कर्नाटक की मशहूर तंजीम कर्नाटक मुस्लिम यूनिटी का खुसूसी इजलास बेंगलुरु में मुनक्कद हुआ। इस इजलास में रियासत के तमाम अजला से केयूमी के जिम्मेदार मौजूद रहे। केएमयू के डायरेक्टर जब्बार कलबुर्गी, जीए बाबा, मौलाना शाफी सादी, केएम सईद, महबूब यल सरखवास, नूर अहमद वगैरह ने अपने ख्यालात का इजहार किया। तमाम जिम्मेदारान से मशवरे के बाद ये तय पाया गया कि हुकूमत को 3 अहम मुतालबात पेश किए जाएंगे। हुकूमत बनकर तकरीबन 9 माह हो चुके हैं, लेकिन अब तक मुसलमानों के मसाइल हल नहीं हो सके हैं। ऐसे में इन मुतालबात को तहरीरी तौर पर पेश किया जाएगा। कर्नाटका मुस्लिम यूनिटी के तहत मुतालबात की एक तहरीर बनाई गई। 4% रिजर्वेशन को बहाल करने और इसे बढ़ाकर 7% करने का मुतालबा किया गया। 10,000 करोड़ का बजट देने का भी मुतालबा किया गया। साथ ही आने वाले दिनों में पंचायत इंतखाबात में मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का मुतालबा किया गया है। इसे तहरीरी तौर पर सीएम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद को पेश किया गया। नसीर अहमद इस प्रोग्राम में शरीक हुए और केएमयू के जिम्मेदारान से मुलाकात कर तबादला ख्याल किया और साथ ही मुसलमानों के मसाइल को मिलकर हल करने का यकीन भी दिलाया। आइए जानते हैं केयूमी के जिम्मेदार क्या कह रहे हैं। साथ ही वजीर आला सिद्धरामैया के पॉलिटिकल सेक्रेटरी ने भी मीडिया से बात की है। आज का प्रोग्राम सर, आज जो बातचीत हुई है, क्या क्या तफसीलात है? आज कर्नाटका मुस्लिम यूनिटी की जो आज की कॉन्फ्रेंस थी, सवेरे से मिलकर उन लोगों ने एक बहस करके, डिस्कशन करके एक मेमोरेंडम चार्टर ऑफ डिमांड दिया हुआ है। उसमें खासकर 2B रिजर्वेशन और आने वाले पंचायत इलेक्शन में कैटेगरी 2 में सेपरेट रिजर्वेशन के बारे में बातचीत हुई है। इंशाल्लाह सबसे तो इंशाल्लाह उसके बारे में मेमोरेंडम और दूसरा जो भी हुकूमत से जो भी प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं, उसके बारे में भी बहस होकर है, उसके बारे में भी बताया गया है। और ये जो रिजर्वेशंस का वगैरह मामला जो है, ये 2B का जो है सुप्रीम कोर्ट में है, उसके बारे में इंशाल्लाह वो भी तफसील से बात हुई है। इलेक्शन के बाद, अभी जो पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद उस पर कार्रवाई होगी। पार्लियामेंट इलेक्शन में 3 जगह से मुसलमानों को करने का मुतालबा किया जा रहा है, इस पर कुछ बातचीत हुई है? कोशिश हो रही है 3 सीट लेने की। इंशाल्लाह बहुत जल्द उसके बारे में फैसला होगा। कोशिश तो 3 सीट लेने की है। अभी हमारे पास कैंडिडेट्स भी नहीं हैं जी। हमारे पास देखिए साहब, अभी ठीक है, जो हैं कैंडिडेट हमारे पास जो खड़ सकती हैं, तो उसके हिसाब से हम 3 सीट आइडेंटिफाई करके 3 सीट की मांग कर हैं। इंशाल्लाह उसके ऊपर बहस चल रही है। नहीं सी, उसमें जो है इलेक्शन, हमारे पास ऐसे ठोस सबूत नहीं ईवीएम मशीन के पास बात करने के वास्ते। तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट में भी वो मैटर गया हुआ है। फिर कांग्रेस का वफद एक बार नहीं बहुत बार इलेक्शन कमीशन को मिला हुआ है। विद ऑल पार्टी लीडर्स, इंडिया का वफद जाकर, इंडिया अलायंस का वफद भी जाकर मिला हुआ है। नहीं मिलकर है, डिस्कशन होकर है। एक और उसमें क्या चल रहा है, वो वीवीपैट जो है दूसरी जगह जो, और एक मशीन में जो तुम्हें जो वोट डालती है वो बताता है। ये एक डिमांड क्या कर रही, वो उसको भी काउंटिंग कराओ बोलकर। अगर वो काउंटिंग कराए बोले तो फिर 100% कराओ। वो सिर्फ एक जगह, एक कौन से तभी बूथ में करती हैं, तुम्हें पूरा 100% कराओ बोलकर वो भी एक डिमांड रखकर है। इंशाल्लाह उसमें भी कामयाबी हुई तो बहुत सारा फ़ायदा हो जाता है। कर्नाटका मुस्लिम यूनिटी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ का एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। यहाँ पूरे जितने भी जो लोग इसके मेंबर्स हैं, वो पूरे 90% कांग्रेस में रहने वाले हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट हुकूमत आने के 9 महीने बाद भी बहुत से काम मुसलमानों के नहीं हो रहे हैं। तो हमें 2B का मसला इलेक्शन से पहले उठाए थे और जब भरोसा दिए थे हमने, यही सिद्धरामैया हमारे माइनॉरिटी के भी लीडर हैं, पूरे ऑल कर्नाटक के हर कम्युनिटी के भी वो बैकवर्ड्स हिंद के लीडर हैं। तो इसलिए मैं ये उनसे कहना चाहता हूँ कि हमारे जो भी डिमांड्स हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो मिलना है मुसलमानों को, वो नहीं मिल रहे हैं। तो इसके लिए मैं सरकार से और सिद्धरामैया साहब से एक विनती करता हूँ, और जितने भी हमारी नुमाइंदगी जो मिनिस्टर हैं हमारे मुसलमानों के, उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है
कि वो हमारे जितने भी जिनमिन जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करें। उसमें पहला जो मुद्दा है हमारा 2B का मसला है। 2B कैबिनेट में रख के उसको क्लियर करके सुप्रीम कोर्ट को अगर इनका जो कैबिनेट का डिसीजन है वो उसको सुप्रीम कोर्ट को दे दे तो वहाँ का एक प्रॉब्लम तो ख़त्म हो जाता। तो दूसरी बात, और ये हमारे बहुत से जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें नदाफ और पिंजार का जो निगम है उसको क्या नहीं पैसा देके वो निगम को एक अध्यक्ष बना के अगर वो कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंचता है तो इसीलिए पिंजार निगम का अनुष्ठान करना है। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर का जो मसला है उसको क्लियर करना है। उसके बाद जो मुस्लिम्स जो इदारे हैं जो प्राइमरी स्कूल्स वगैरह चला रहे हैं उनको क्या है अनुदान देने का एक व्यवस्था करना है। तो क्योंकि एजुकेशनली हमें डेवलपमेंट जब तक नहीं होते हमें कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ये जो काम लेके कर्नाटका मुस्लिम यूनिटी आज कर्नाटक के अंदर काम कर रही है। ये चारों डिवीज़न में अब इसके मीटिंग्स होंगे और ये मीटिंग्स के ज़रिए हमारे लोगों में एक अवेयरनेस लाने का काम करेंगे और जितने भी हमारे राइट्स हैं जो संविधानात्मक जो हमारे हक हैं वो पाने के लिए कर्नाटक मुस्लिम यूनिटी काम करेगी। कर्नाटका मुस्लिम यूनिटी का पूरे लीडर्स है, वो दीगर ज़िला से भी उसका रिप्रेजेंटेटिव सब आको है। आज सुबह से हमारा BM हनीफ साहब का एक बेहतरीन एक क्लास हुआ। वो क्लास में एक 3 सब्जेक्ट है कर्नाटका मुस्लिम यूनिट गवर्नमेंट के सामने रखते हैं। उसका गौरव अध्यक्ष भी है GA साहब बाबा साहब है और हमारा अध्यक्ष हमारा जब्बार साहब है, नूर साहब और सैयद साहब पूरे है। ये 3 सब्जेक्ट हमारा कर्नाटक गवर्नमेंट का सामने रखने का है। एक तो आपको मालूम है 4% ये रिजर्वेशन 2B में, वो 4% एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में है। उसमें वो 7% करना करके हमारा KMU का कर्नाटका मुस्लिम यूनिटी का एक बहुत बड़ा एक ज़िम्मेदार लोग एक 2 साल पहला हमारा जयप्रकाश हेगड़े को मिलके इसका मुतालबा करे थे। उसके साथ साथ तब का गवर्नमेंट को भी एक मुतालबा किए थे। सिद्धरामैया गवर्नमेंट आने का बाद भी ये एक अपील रखे थे 4% से 7% होना करके। अब तक 4% गुज़िस्ता गवर्नमेंट वो बहाल ये कर को है स्टे करे थे गवर्नमेंट, वो स्टे करके अभी ये गवर्नमेंट बहाल करना ज़रूरी है। वो 4% का वो बहाल करके 7% को ज़्यादा करना एक बहुत बड़ा मुतालबा है। और इलेक्शन आते रहते हैं, कुछ लोग लीडर्स को सभा में बात कर रहे थे। लीडर्स क्या बोलते हैं, ये लोकसभा का इलेक्शन होंदे बाद होंदे, लोकसभा इलेक्शन का बाद ZP इलेक्शन आते, बाद MLC इलेक्शन आते। ऐसा इलेक्शन को इंतज़ार करने से जो मुसलमान 90% वोट डालने का बहुत बड़ा मकसद ये था, ये एक मुद्दा बहुत बड़ा एक मुद्दा था, इसको वो वादा को अदा करना ज़रूरी है, वो एक मुतालबा है। सेकेंड वन है अभी तो ZP में और लोकल बॉडी इलेक्शन में 10% OBC का रिज़र्वेशन है, वो उसमें एक सब रिज़र्वेशन करके मुसलमानों को भी वो रिज़र्वेशन में लेके आना। जैसा अभी दूसरा MLA और लोकसभा में SC ST का रिज़र्वेशन है, वैसा लोकल बॉडी को गवर्नमेंट को लेके आ सकते हैं। सब पब्लिक का हमारा समावेश में मुस्लिम समावेश में बताए थे 10,000 करोड़ देंगे, और उससे पहला कई हमारा प्रोग्राम में हमें ये डिमांड भी करे थे टोटल बजट का कम से कम 10% होना, क्योंकि हमारा पिलसत तो 15% है, 15% है, 10% होना। 10% मतलब अभी 30,000 करोड़ मिलना ये बजट का हिसाब से। 3 लाख समथिंग 70,000 का बजट लास्ट 24-25 का ये हो गया करोड़ हो गए 3,75 करोड़ 1,000 करोड़ लाख करोड़ वो को है। उसमें हमने टोटल बजट का 10% बोले तो 37,000 करोड़ मिलना हमने। हमें मुतालबा कर रहे सिर्फ एक 10,000 तो मिलना। इसको एक पॉजिटिव रिप्लाई सिद्धरामैया जी उधर कर रहे थे हुबली में, लेकिन तो अभी बजट में आ गया सिर्फ 3,000 समथिंग। उसका हमें फिर भी हमारा एक डेलीगेशन बात करे क्यों ऐसा हुआ करके, वो क्या रिप्लाई मिले, हमें मांगे 4,000 समथिंग करके हमारा मुस्लिम लीडर से
5000 क्या कि 4000 पर समथिंग मांगे, इसलिए उन्होंने जितना मांगे उतना दिए। हमें क्या बता रहे बोले तो जो सीएम साहब हमारा कम्युनिटी का मांगे मुतालबा है उसको अदा करना, पूरा करना है। 10,000 तो ये करोड़ रुपए तो मिलना था। देखेंगे नेक्स्ट बजट तो 10,000 करोड़ मिले तो क्या होता, उसमें हमारा एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज वगैरह सब आ सकते। इसमें बहुत ये बजट में हमने एक खुशी का चीज़ क्या है बोले तो 1,000 करोड़ रुपए एजुकेशन को ये रिजर्व रखे गए, उसमें हमें स्वागत करते हैं। वो उसके साथ साथ खुशी भी है। उसके साथ साथ माइनॉरिटी के लिए 10,000 ये करोड़ मिले तो हमारा वक्फ का जायदाद बहुत है, उसमें सब वक्फ जायदाद ऐसा कब्जा होने का चांसेस सब है। उधर एक स्कूल, कॉलेज, महिला कॉलेज ये सब आए तो हमारा कम्युनिटी बहुत आगे जा सकते हैं। इसलिए 10,000 करोड़ रुपये हम ना करके मुतालबा है। लोकल बॉडी इलेक्शन में क्या हो रहा है, अभी जिला पंचायत का जो इलेक्शन आने वाले हैं, अभी अपना हमारा लोकसभा का इलेक्शन होने के बाद वो आने वाले हैं, उसमें मुसलमानों को जीतने का बहुत मुश्किल हो रहा है। उसका वजह क्या है, हम सब ओबीसी का रिजर्वेशन का एक ग्रुप के अंदर आती है। ये एक ग्रुप में ऑल अदर ओबीसी सा पूरा है, कुरबास है और गाणीगास है और गंगा मतस्ता है, बिल्लवा है, ईडिगा है, पूरा मिल के ये ओबीसी ग्रुप होती है। इसमें लास्ट इलेक्शन का हम देखें तो लास्ट जिला पंचायत इलेक्शन में आउट ऑफ 31 जिला पंचायत 14 जिला पंचायत में एक भी मुसलमान नहीं जीता है इलेक्शन में। ये ओबीसी का अंदर ही कंपटीशन होके मुसलमान जीतने का मुश्किल हो रहा है। उसके वास्ते हम क्या करते हैं, हमारा गवर्नमेंट का सामने हमारा एक डिमांड है, ये एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन का 2B ग्रुप में कैसे आप ओबीसी का 32% रिजर्वेशन में हिस्सा किया है, अंडर इनर रिप्रेजेंटेशन दिया है। ಒಕ್ಕಲಿಗ को 4%, 4% ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ, ಒಕ್ಕಲಿಗಾಸ್ को 4%, मुसलमानों को 4%, जैन और क्रिश्चियन सब मिल के 3%, ऐसा ये ಒಳ मीಸಲಾತಿ किया है ना, इनर रिप्रेजेंटेशन किया है ना, वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में भी करना ज़रूरी है। हाँ, दिस इज़ आवर सेकेंड डिमांड। थर्ड वन ये है हमारा अभी तो बजट का बताइए आज के प्रोग्राम में क्या क्या बातचीत हुई? आज का जो प्रोग्राम है एक मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा कदम हमारे केएमयू के अध्यक्ष जब्बार कलबुर्गी साहब उठाए। ये कदम इन्होंने 2023 के इलेक्शन से पहले भी उठाए थे। बागलकोट में जब ये मीटिंग किए थे तो ये डिमांड तब रखे हुए थे कांग्रेस के सामने। हालांकि ये केएमयू कमेटी में जितने भी मेंबर्स हैं 99% मेंबर कांग्रेस के हैं, 1% मेंबर जनता दल के या कोई और पार्टी के इसमें हैं। उसके बावजूद हम दूसरे पार्टी के में रहने के बावजूद भी इस यूनिटी को इसलिए सपोर्ट किए कि ये डिमांड किसी एक के नहीं है या किसी एक के लिए करने के लिए नहीं, ये एक कौम के लिए है। कौम का डिमांड पूरा करने के लिए हम लोगों ने भी वो टाइम पर जनाब जब्बार साहब का और कर्नाटका मुस्लिम यूनिटी का साथ दिए थे। साथ देने के बावजूद गवर्नमेंट में जब कांग्रेस फुल मेजॉरिटी में आने के बाद मुसलमानों ने करीब 90+% वोट करने के बावजूद भी मुसलमान के जो डिमांड कर्नाटका मुस्लिम यूनिटी से रखे गए थे वो कोई भी डिमांड आज तक पूरे हुए नहीं। उसके अवज़ आज बेंगलुरु में हमारे अध्यक्ष मीटिंग बुलाएं। मीटिंग में जो एजेंडा हमने जो तय किए हैं उसमें पहला एजेंडा है कि 2B को हमको वापस दिया जाए और पॉलिटिकल रिजर्वेशन हमको दिया जाए। और हमारा जो बजट आप दिए हैं 0.8% आउट ऑफ टोटल बजट, उसको बढ़ाकर हमारी कौम को बढ़ाने के लिए, एजुकेशन देने के लिए और हमारे कौम के जो भी नौजवान लोग जैसा भी काम करना चाहते हैं उनके काम को सपोर्ट करने के लिए 10,000 करोड़ का डिमांड रख रहे हैं। वो मैं चाहता हूँ कि हमारी कमेटी जो डिमांड रख रही है ये डिमांड कोई ऐसा डिमांड नहीं है कि पूरा नहीं कर सकते।